नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन बनता है ना। तो अगर देखा जाए कि कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो हमको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमको पता है क्या कि जब हम लोग विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अत्यंत पास मिलाकर रखते हैं तो जो निकाय बनता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये क्या बन चुका है, वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। अब कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब इसके कारण निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, अगर देखा जाए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके अगर सीधी इसके अगर लाइन थोड़ा आगे अगर खींची जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा, ये अक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अक्ष बन जाएगा। लेकिन ये अक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव का एक केंद्र होता है O, होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव का एक केंद्र O है। इस केंद्र के ऊपर अगर हम लोग कोई एक बिंदु मान लें, एक बिंदु को P मान लेते हैं और वो जो बिंदु P हो किस प्रकार हो, इस केंद्र O पर मतलब लंबवत हो। कैसा हो, लंबवत हो और कैसा हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो ये जो बिंदु होगा कैसा होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। कैसा होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। कैसे कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक लंबवत आपतित हो और लंबवत होना चाहिए और दूसरा क्या, 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। अब ये बिंदु कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में बिंदु है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या पता करना है, वैद्युत विभव पता करना है। मतलब इस बिंदु P पर वैद्युत विभव पता करना है, ठीक है ना। और ये वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव हम लोगों को पता था कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना आया था, एकल बिंदु आवेश के कारण। मतलब क्या कि जब एक आवेश हो, जब एक आवेश हो तब एक आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/R। ये क्या था, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब एक आवेश के कारण, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव अगर यहाँ पर हो तो यहाँ पर आपका प्लस Q आवेश भी है और माइनस Q आवेश भी है। मतलब इस प्लस Q आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत विभव होगा और इस माइनस Q आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत विभव होगा। अब अगर पता करते हैं अच्छे से कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जिस बिंदु से, जैसे हम लोग को पता करना था कि प्लस Q आवेश के कारण, हमको अगर पता करना था कि प्लस Q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर, मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए थी। कुछ तो हमने R दूरी मानी थी, ठीक है ना। अब हम लोग को प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर पता करना है तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको दूरी भी पता होनी चाहिए कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत विभव अगर पता करना है तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको दूरी भी पता होनी चाहिए। और इसी तरह यहाँ भी अगर माइनस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव पता करना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए ना। तो उसके बाद ये क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है ना, उस वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की टोटल जो दूरी होती है कितनी होती है, 12 होती है। अगर देखा जाए तो इस केंद्र से इस प्लस Q आवेश तक की दूरी कितनी है, L है। कितनी है, L है। और इस केंद्र से माइनस Q आवेश तक की दूरी कितनी है, ये दूसरा L है, ठीक है ना। अब इस L और इस L को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, मानते हैं कितनी दूरी है, R दूरी है। कितनी दूरी है, R दूरी है, ठीक है ना। और हमको पता क्या करना है, इस प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता करना है। अब ये दूरी कैसे आएगी, अगर आप इसको अगर अच्छे से देखें तो आपको एक यहाँ पर एक थोड़ा सा समकोण त्रिभुज दिखेगा ना। अगर इतनी चीज़ अगर दिखी जाए तो समकोण त्रिभुज दिखेगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनेगा ना। तो ये जो दूरी है कितनी है, R है। कितनी दूरी है, R है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। L है ना। हमको ये अगर दूरी पता करना है तो बड़े आराम से हमको लग रहा है यहाँ पर कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पर। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना। तो इसमें ये चीज़ आपकी क्या है, कर्ण है। ये जो आपकी जो रेखा है क्या है, ये जो भुजा है आपकी क्या है, कर्ण है। और ये भुजा क्या है, लंब है। और ये क्या है, आधार है। हमको पता है क्या करना है, कर्ण पता करना। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर मतलब कितना है यहाँ पर, R है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, R² हो जाएगा। प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। फिर कितना है, आधार स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे कितना है, L है। तो कितना हो जाएगा,
एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, करड़ स्क्वायर था, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ करड़, तो यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर करड़ आएगा तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये दूरी हमको पता चलेगी ना, कर्ण कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके पूरे ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। और सेम टू सेम इधर देखा जाए, ये वाला त्रिभुज अगर देखा जाए समकोण त्रिभुज, तो यहाँ भी आर यहाँ भी एल है और हमको कर्ण निकालना है। तो ये दूरी भी आपकी कितनी आ जाएगी, सेम इसी तरह से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक ऐसा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम बनके रेडी हो जाता है, ठीक है ना। अब हम पता कर सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा। आप लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना, ये आपका पूरा डायग्राम बना हुआ है। पता करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव या फिर विद्युत विभव, विद्युत विभव कितना होगा। आपका होगा, आपका जब था एकल बिंदु आवेश के कारण कितना था, एकल बिंदु आवेश के कारण था आपका v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन आर था ना, तो किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो मतलब क्या, v प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। और फिर क्या है, क्यू अपॉन आर, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है ना, तो प्लस क्यू ही रहेगा। अपॉन में क्या है, आर। और देखा जाए तो प्लस क्यू के कारण और बिंदु पी पर जो वैद्युत विभव पता करना है, तो उसकी भी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी दूरी होगी, ठीक है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका समीकरण 1। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पता करना है माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, बिंदु पी पर विद्युत विभव तो कितना होगा, v माइनस क्यू, v माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमको पता है ना कि एकल बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर होता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक दूरी अगर पता, बिंदु पी पर वैद्युत विभव अगर पता करना है, तो इस माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखने की बात क्या है कि जो यहाँ पर आवेश कैसा है, माइनस क्यू आवेश है। कैसा है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ लगा लेते हैं क्या, माइनस। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव इतना है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव आपका इतना है। अब हमको टोटल इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव पता करना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव आपका कितना होगा, इन दोनों को जोड़कर, मतलब वी नेट हमको पता करना है। तो क्या होगा, इस माइनस क्यू वाले को और इस प्लस क्यू वाले को जोड़ के पता करेंगे ना। मतलब क्या, वी प्लस क्यू और वी माइनस क्यू, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, ठीक है ना। मतलब कि जो अपना वी प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव आया है और वी माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव आया है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब अगर आगे चलें,
वी नेट इज इक्वल टू, अब अगर देखें सही से तो v प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², ये कैसा है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ आएगी आपकी। अब प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस लगा दिया। और फिर क्या है v माइनस क्यू, और v माइनस क्यू कितना है -1/4πε0 के Q/√r² प्लस L²। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4πε0 के Q/√r² प्लस L²। इतनी चीज़ क्लियर। अब अगर देखा जाए तो 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L² प्लस, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, अगर प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 1/4πε0 के और Q/√r² प्लस L², ठीक है ना। अब देखो तो आसानी से क्या दिख रहा है कि दोनों चीज़ कैसी है, आपस में एक जैसी है। कैसी है, एक जैसी ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। यहाँ भी 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L², और यहाँ भी कितना है 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L²। अब ये दोनों चीज़ कैसे एक जैसी क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। माइनस साइन लगाए ना तो कितना बचा 0। वी नेट आपका कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। तो इस तरह से आप अगर पूरा डेरिवेशन लगाएंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं घटेंगे, पूरी तरह से डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इससे जुड़ी हुई अगर कोई समस्या होती है, कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका हम आंसर आपको ज़रूर देंगे।